एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे आईबीपीएस पीओ को सिर्फ सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्लियर किया। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम आपने कौन सी बुक यूज की थी, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया था, या आपने कौन सा मॉक टेस्ट परचेज किया था, कौन से पेड ऑनलाइन कोर्सेज हमें लेने चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबके आंसर्स आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि और कौन कौन सी चीजें मेरी प्रेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रही सेल्फ स्टडी के साथ, और उन्हीं चीजों के माध्यम से मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज की थी। तो सारे जो सोर्सेज मैंने यूज किए सब कुछ आपको आज प्लेट में परोस के देने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में पर्सनली कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं परचेज किया। बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, बट यस, मैंने कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं परचेज किया। सिर्फ फ्री ऑनलाइन सोर्सेज से ही मैंने अपनी तैयारी की। कैसे की सब कुछ बताती हूँ। मैंने कभी भी मॉक टेस्ट का बहुत यूटिलाइजेशन नहीं किया। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं 20, तो मैंने मुश्किल से 5-6 दिए होंगे। इस तरीके का मेरा परसेंटेज रहा मॉक टेस्ट में। और मैंने कभी भी किसी बुक का भी यूज नहीं किया। यस, मैंने आपको अपने वीडियोस के थ्रू बहुत सारे बुक्स का, बहुत सारे पेड कोर्सेज का, बहुत सारे मॉक्स का रिकमेंडेशन जरूर दिया है, क्योंकि वो मार्केट में अच्छे हैं। लेकिन मैंने पर्सनली उस टाइम पे कुछ भी नहीं यूज किया था, क्योंकि मेरी तैयारी जो थी वो सोलली सेल्फ स्टडी पे बेस्ड थी। मैंने कभी भी कुछ भी पेड वाली चीज अपने स्टडीज में नहीं इंडल्ज की। ये क्यों, कैसे हुआ, फिर तैयारी कैसे की, आप पूछेंगे कि कैसे फिर एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया आपने। तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जो फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब आप इसको कहीं लिख के भी रख सकते हो और बाद में मुझसे कन्फ्रंट कर सकते हो अगर आपको ये चीज गलत मिल जाए तो। जो फ्री सोर्सेज आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, दे आर इनफ टू क्रैक एनी बैंक एग्जाम, स्पेशली आईबीपीएस पीओ। किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो बहुत है। कैसे बहुत है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। पहली चीज, ठीक है, आप जिस टीचर से पढ़ना चाहो उस टीचर से पढ़ सकते हो। जहां पे पेड कोर्स परचेज कर लेते हो तो वहां पे आप फंस के रह जाते हो कि हाँ, आपको उन्हीं 5-6 टीचर्स से पढ़ना है। लेकिन यूट्यूब पे आपको मिलते हैं इतनी सारी वैरायटी। वहां पे आपको जिससे जाके पढ़ना है उससे आप पढ़ सकते हो। जिसका समझ में आ रहा है उसको देख सकते हो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बिल्कुल परचेज कीजिए पेड कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे ही होते हैं जो या तो अफोर्ड कर नहीं सकते या करना चाहते नहीं है कुछ और दिक्कतों की वजह से। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने लिए बेस्ट सोर्सेज यूट्यूब से ही देखने हैं। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बता रखा है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स किस किस टीचर से पढ़े। वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इंग्लिश कैसे पढ़ा, इंग्लिश के लिए मैंने क्या क्या सोर्सेज यूज किए, क्वांट्स मैंने कैसे पढ़ा, अर्थमेटिक कैसे पढ़ी, क्रिटिकल रीजनिंग कैसे करी, और ये सारी चीजें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ती थी, क्या क्या सोर्सेज यूज किए, सब कुछ मैंने डिटेल में अपने वीडियोज में बता रखा है। वो जाके देख लीजिए और फिर सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे जिससे समझ में आए जरूरी नहीं है कि आपको भी समझ में आए। तो आपको अपना एक देखना है कि मुझे कौन सा टीचर ये वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझाएगा। आपको अपने आप को कन्फाइन नहीं करना है कि मुझे पूरा का पूरा कोर्स इस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है। नहीं, आपके पास बहुत सारे जब ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप कीजिए ना, ट्राई कीजिए, आप सर्च कीजिए कि कौन सा टीचर आपको बढ़िया लग रहा है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। कोई हो सकता है परसेंटेज बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, कोई हो सकता है क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो। तो सर्च कीजिए जाके। मैंने आपको रेकमेंडेशंस दे दिए, पर आपको वही समझ में आए जरूरी नहीं है। इसलिए खुद के लेवल पे जब आप सर्च करेंगे तो आप एक बेस्ट सोर्स निकाल के आएंगे और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के भी गाइडेंस की। इसलिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज के पीछे मत भागिए, खुद का बेस्ट सोर्स खुद डेवलप कीजिए। दूसरी चीज जो मेरी प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली मैंने हर रोज प्रिपेयर किया है। मतलब ऐसा होता है कई सारे एस्पिरेंट्स की लाइफ में कि हम
ठीक है पढ़ते जा रहे, फिर बीच में हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाता है जो 2-3 दिन हमारे खराब करके ले जाता है, या हम ब्रेक ले लेते हैं, या किसी की शादी में, किसी की पार्टी में ऐसे हम व्यस्त हो गए और हमने ब्रेक ले लिया। मत लीजिए ब्रेक, स्ट्रिक्ट सजेशन है, मत लीजिए ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेने से आप सोचते हैं कि चलो मैंने 3 दिन का ब्रेक लिया, 4th डे पे मैं स्टार्ट करूंगा, आप 0 पे आ जाते हैं 4th डे पे। इसलिए वो ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि वो ब्रेक आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी उस ब्रेक की। होता क्या है कि जब ऐसा कुछ भी प्रोग्राम भी आता है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ाई से एक बार कनेक्शन आप एक दिन के लिए भी तोड़ते हैं ना, तो वो आपको एक बहुत ही डीमोटिवेशन, लेस कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में जाके फेंक देगा। इसलिए पढ़िए रोज, भले थोड़े से कम घंटे पढ़ लीजिए जिस दिन आपका कुछ प्रोग्राम वगैरह है, और कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप एक एस्पिरेंट हैं, कोशिश कीजिए कम से कम ऐसी जगहों पे जाने का, जो पार्टीज हो गई, शादी हो गई, क्योंकि वहां पे जाके एक तो आपके कॉन्फिडेंस को ढचका लगता है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाए अभी तक। दूसरी चीज, रिलेटिव्स के ताने आते हैं। तीसरी चीज, आपको भी मन करता है कि यार मैं भी घूमूं फिरूं, तैयार होके घूमूं, ये वो सारे थॉट्स दिमाग में आए। इससे बेटर है कि आप घर पे बैठ के तैयारी कर लीजिए शांति से। साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद आप दिमाग खोल के बिना किसी हेजिटेशन के ऐसी शादी पार्टीज में जा सकते हैं, और किसी चीज का डर भी नहीं रहेगा आपको कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा। आप बहुत बेहतर होंगे उस सिचुएशन में, उस पोजीशन पे। इसलिए अभी के लिए स्टॉप कर सकते हैं तो स्टॉप इट, और जाते हैं तो उस दिन भी पढ़ाई करनी है आपको। आप अगर पूरे दिन में जितना भी पढ़ते हैं उसका 50% उस दिन भी पढ़िए, प्लीज पढ़िए, क्योंकि अगर एक बार वो मैंने बताया ना कनेक्शन टूटा, तो फिर बहुत ज्यादा आप लो पोजीशन पे खुद को पाएंगे। जहां आपके इंग्लिश में 10 नंबर में से 8 नंबर तक आप आ चुके थे, अगर आपने 3-4 दिन का बीच में गैप दिया तो 6 नंबर पे पहुंच जाएंगे। लिख के ले लीजिए, ये होता है और आप भी एग्री कर रहे हैं इस बात से, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी प्रिपरेशन में भी और आपकी प्रिपरेशन में भी प्ले करेगी ये रोल, ठीक है। तीसरी चीज वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट जरूर बनाइए, सुबह बनाइए या एक दिन पहले बनाइए। रेकमेंडेड होता है कि आप एक दिन पहले ही टू डू लिस्ट अपनी रेडी कर लीजिए कि मुझे कल ये पढ़ना है। टू डू लिस्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, और इतनी होनी चाहिए कि आप जितना कर पाए उतना ही रखिएगा। बिल्कुल हवा में टू डू लिस्ट मत बनाइएगा कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा, सब कुछ नहीं। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही टू डू लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा अपनी टू डू लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स को रखती थी। कुछ लोग सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो 2 दिन में हमने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अगले 2 दिन में दूसरे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। तो जैसा आपको सूट करता है वैसे करिए, लेकिन टू डू लिस्ट जरूर बनाइए जो अचीवेबल हो। तो मैं हमेशा 4 सब्जेक्ट्स रखती थी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। चारों पढ़ती थी मैं थोड़ा देर, तो वो मेरा तरीका था। आप अपना तरीका बनाइए, और टू डू लिस्ट एक दिन पहले या सुबह सबसे पहला आपका काम होना चाहिए टू डू लिस्ट बनाने का, और फिर पढ़ने बैठ जाइए। ये चीजें अगर आप करते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इंक्लूड, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस या मोटिवेशन के। सब चीजें आपके अंदर होंगी, इसलिए कोशिश कीजिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का। और बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको फायदा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।